खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने आज दिल्ली में सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, भगवंत मान, पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज चुनावी रैलियां और रोड शो करके अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का भरसक प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं के मसले पर जमकर घेरा, तो यमुना नदी की गंदगी पर किए गए अधूरे वायदों पर भी खरी खरी सुनाई। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी दिल्ली में रैली प्रस्तावित थी, लेकिन वो रद्द हो गई। दिल्ली का सुपर गुरुवार, नेताओं का धुआंधार प्रचार, राजधानी में रैलियों की बहार, नेताओं का वार प्रतिवार। गुरुवार को दिल्ली में रैलियों का रेला रहा। रैलियों के सुपर गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कूदे, तो कांग्रेस में राहुल की रैली भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन बाकी नेताओं ने प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने भी रोड शो किया। दिल्ली के सियासी रण में गुरुवार को एंट्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। योगी ने एक ही दिन में 3 रैलियां की और जमकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 रैलियां करके दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। राशन कार्ड में 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया और बस की खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कस्तूरबा नगर विधानसभा में रोड शो किया। आपके नेता और सांसद राघव चड्ढा ने रोड शो करके वोट मांगे। इस रोड शो में जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की ओर से भी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली थी, लेकिन कुछ कारणों से वह रद्द हो गई। चुनावी रैलियों के बीच ही वादों का पिटारा भी लगातार खुला रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अगले 5 साल उनकी टीम दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने पर काम करेगी और युवा बेरोजगारों को उनकी शिक्षा और काबिलियत के हिसाब से ज्यादा नौकरियां दिलवाई जाएंगी। वहीं उनके इस वादे पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद केजरीवाल अपनी बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। अभी तो शुरुआत है। ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढें, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार में लगी है। पार्टी ने गुरुवार को हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी के नाम से थीम सॉन्ग लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच लड़ाई अब पुलिस थाने तक भी पहुंचती दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है, तो भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल की हताशा करार दिया है। सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है, तो भाजपा प्रत्याशी रमेश पिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ झूठी शिकायत देने पर मामला दर्ज कराने की शिकायत की है। बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब के संसाधनों का दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल करने का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली के दंगल में घमासान, नेताओं का जुबानी संग्राम, मारपीट तक पहुंची लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखाई। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बढ़ते शोर के बीच आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब मारपीट और एफआईआर तक आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपनी हार देखते हुए बीजेपी गुंडागर्दी और गाली गलौज पर उतर आई है और आप कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कालकाजी विधानसभा में बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं।
हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो केवल हार के डर से ऐसे आरोप लगा रही है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनका चुनाव हार रही हैं, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के झेम कैसे मिटानी है। आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में आतिशी पर निशाना साध रहे हैं। आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। निश्चित रूप से आतिशी हार के डर से अब वो सारे रास्ते अपना रही है जिससे हार का ठीकरा वो किसी दूसरे पर फोड़ सके। मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव में पंजाब के सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने को कहा है। पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के। आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। बीजेपी ने एक दिन पहले भी यह आरोप लगाया था कि पंजाब की गाड़ियों से दिल्ली में प्रचार हो रहा है और इससे सुरक्षा को भी खतरा है। जाहिर है प्रचार की तेजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।